आज हम लोग चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स और एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। पहला चैप्टर होने वाला है अपना एनिमल किंगडम। सबसे पहले हम बात करते हैं जर्मिनल लेयर की। जर्मिनल लेयर के आधार पे एनिमल होते हैं दो प्रकार के, पहला है डिप्लोप्लास्टिक और दूसरा है ट्रिप्लोप्लास्टिक। जो डिप्लोप्लास्टिक एनिमल है इनमें दो एम्ब्रियोनिक लेयर पाई जाएगी, एक्टोडर्म और दूसरी है एंडोडर्म। एक्सटर्नल एक्टोडर्म और इंटरनल होगी एंडोडर्म। डिप्लोप्लास्टिक एनिमल के एग्जांपल्स हो जाएंगे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा जो फाइलम्स है। बात करते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक की, तो यहाँ पे तीनों की तीनों लेयर पाई जाएंगी, एक्टोडर्म भी, मेसोडर्म भी और एंडोडर्म भी। और ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल के एग्जांपल्स हो जाएंगे प्लेटिलमिन्थीस से लेके कोर्डेटा तक जितने भी फाइलम्स है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल के। यहाँ पे तीनों लेयर पाई जाएगी, एक्टोडर्म भी, मेसोडर्म भी और एंडोडर्म भी। और डिप्लोप्लास्टिक में दो लेयर पाई जाएगी, एक्सटर्नल एक्टोडर्म, इंटरनल एंडोडर्म। एग्जाम्पल हो जाएंगे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। सिलोम की बात करें तो सिलोम के आधार पे एनिमल तीन प्रकार के होते हैं, सिलोमेट एनिमल, दूसरा है एसिलोमेट एनिमल और तीसरे होते हैं स्यूडोसिलोमेट एनिमल। सिलोमेट एनिमल वो एनिमल होंगे जिनमें सिलोम प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल हो जाएगा एनेलिडा से लेकर कोडेटा तक जितने भी फाइलम्स है, ये सारे के सारे हैं सिलोमेट एनिमल्स। एसिलोमेट, यहाँ पे सिलोम एब्सेंट होगी। एग्जाम्पल हो जाएगा फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटिलमिन्थीस। और जहाँ पे जो सिलोम है प्रेजेंट होगी पेचिस की फॉर्म में, तो इन एनिमल्स को बोल दिया जाता है स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स। एग्जाम्पल हो जाएगा एस्केलमिन्थीस। जिन एनिमल में सिलोम प्रेजेंट होगी उनको बोलेंगे सिलोमेट एनिमल, जिनमें एब्सेंट होगी उनको बोलेंगे एसिलोमेट एनिमल्स, जिनमें सिलोम पैचिस की फॉर्म में प्रेजेंट होगी तो उनको बोला जाएगा स्यूडोसिलोमेट एनिमल। सिलोमेट के एग्जांपल्स हो जाएंगे एनेलिडा से लेकर कोर्डेटा तक जितने भी फाइलम से है। और पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिलमिन्थीस ये हो जाएंगे एसिलोमेट एनिमल्स। और स्यूडोसिलोमेट में आ जाएगा एस्केलमिन्थीस जो फाइलम है। डाइजेशन की बात करें तो जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है ये पाया जाएगा पोरीफेरा में। बोथ इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप का जो डाइजेशन है ये पाया जाएगा सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। और एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप का जो डाइजेशन है ये कहाँ पे पाया जाएगा, प्लेटिलमिन्थीस से लेकर कोर्डेटा तक जितने भी फाइलम्स है सभी में कौन से टाइप का डाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप्स का। बोथ इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर किसमें होगा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। इंट्रासेलुलर होगा पोरीफेरा में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये देखने को मिलेगा हमें टीनोफोरा में, इकाइनोडर्मेटा में, हेमिकोडेटा में, बोनीफिस इनको ओस्टिकरीज भी बोला जाता है, और एम्फीबियंस में। बाकी जितने भी फाइलम्स बचे लगभग सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। एक्सटर्नल को आप लोग ध्यान रखोगे तो आप लोग आराम से अपने क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के मैंने आपको बता दी एग्जाम्पल से, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, बोनीफिसिस और एम्फीबियंस। सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म ये पाई जाती है तीन एनिमल फाइलम्स में, एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कोर्डेटा में। हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। सेलुलर लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पाया जाएगा पोरीफेरा में। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है फाइलम सिलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में। ऑर्गन लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये देखने को मिलेगा फाइलम प्लेटिलमिन्थीस में। और ऑर्गन सिस्टम लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है फाइलम एस्केलमिन्थीस से लेकर कोर्डेटा तक जितने भी फाइलम्स है सभी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। सेलुलर लेवल पोरीफेरा में है, टिश्यू लेवल का है सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में, ऑर्गन लेवल का है फाइलम प्लेटिलमिन्थीस में, ऑर्गन सिस्टम लेवल का है फाइलम एस्केलमिन्थीस से लेके और जो कोर्डेटा फाइलम है सभी में कौन से टाइप का ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा देखने को, ऑर्गन सिस्टम लेवल। सिमेट्री की बात करें तो जो स्पंज है पोरीफेरा ये एसिमेट्रिक एनिमल है, ना तो इनकी बॉडी में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है और ना ही बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी सिलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में और इकाइनोडर्मेटा में एडल्ट बॉडी में। इकाइनोडर्मेटा यहाँ पे एक्सेप्शन है जिसमें हमें रेडियल सिमेट्री भी देखने को मिलती है और बाइलेटरल सिमेट्री भी। रेडियल एडल्ट बॉडी में और लार्वल स्टेज में बाइलेटरल। बाकी प्लेटिलमिन्थीस से लेके कोर्डेटा तक जितने भी फाइलम्स है सभी में कौन सी सिमेट्री पाई जाएगी, बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल्स हो जाएंगे सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। और इकाइनोडर्मेटा यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जिसमें रेडियल सिमेट्री भी है और बाइलेटरल भी है। रेडियल एडल्ट बॉडी में है और बाइलेटरल लार्वल स्टेज में है। और पोरीफेरा जो है इसमें ये एसिमेट्रिक एनिमल है। फर्स्ट टाइम अपीयरेंस की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई, आर्थ्रोपोडा से, सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिडा से और डाइजेस्टिव सिस्टम एस्केलमिन्थीस से। हार्ट की बात करें 2 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है फिशिस में, 3 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में, और 4 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है बर्ड्स में, मैमल्स में, क्रोकोडाइल्स में। 2 चेम्बर्ड हार्ट में एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, 3 चेम्बर्ड में 2 एट्रिया होंगे और एक वेंट्रिकल, और 4 चेम्बर्ड हार्ट में 2 एट्रिया होंगे और 2 वेंट्रिकल्स।
2 चेम्बर डक्ट पाया जाएगा फिशिस में, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है 2 चेम्बर डक्ट में। 3 चेम्बर डक्ट एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में पाया जाएगा, 2 एट्रिया होंगे यहाँ पे और एक वेंट्रिकल। 4 चेम्बर डक्ट पाया जाता है बर्ड्स में, मैमल्स में और क्रोकोडाइल्स में। क्रोकोडाइल यहाँ पे एक्सेप्शन है। अगर पूछा जाएगा कि रेप्टाइल में कितने चेम्बर डक्ट होता है तो अपना आंसर हो जाएगा 3 चेम्बर, लेकिन अगर क्रोकोडाइल लिखा हुआ जाएगा तो फिर अपना आंसर हो जाएगा 4 चेम्बर। ये एक एक्सेप्शन है, रेप्टाइल होते हुए भी इसमें 4 चेम्बर डक्ट पाया जाता है और 4 चेम्बर में 2 एट्रिया होंगे, 2 वेंट्रिकल। बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो बॉडी टेम्परेचर के आधार पे भी एनिमल 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कोल्ड ब्लडेड एनिमल और दूसरा हो जाएगा वार्म ब्लडेड एनिमल। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है इनको पोइक्लोथर्मिक एनिमल भी बोला जाता है और जो वार्म ब्लडेड एनिमल है इनको होमिथर्मिक एनिमल भी बोला जाता है। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है पोइक्लोथर्मिक एनिमल, ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल हो जाएगा पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स के इनवर्टिब्रेट, फिशिस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। और होमियोथर्मिक की बात करें ये बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा जैसे बर्ड्स और मैमल्स। क्वेश्चन में कोल्ड ब्लडेड भी आ सकता है लिखा हुआ, पोइक्लोथर्मिक भी आ सकता है। अगर कोल्ड ब्लडेड लिखा हुआ दिखे तो तब भी है कि जो एनिमल अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, और पोइक्लोथर्मिक आ जाएगा तो तब भी आप लोग आंसर दोगे कि ऐसे एनिमल जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में आ जाएगा इनवर्टिब्रेट, फिशिस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। और होमियोथर्मिक लिखा हुआ जाए वार्म ब्लडेड तो आंसर दोगे आप लोग बर्ड्स को और मैमल्स को, जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट कर सकते हो। अब हम लोग देखने वाले हैं फाइलम्स को। सबसे पहले बात करते हैं पोरीफेरा की। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मेंबर ऑफ दिस फाइलम इज नोन एज स्पंज। पोरीफेरा के जो मेंबर्स हैं इनको क्या बोला जाता है? स्पंज। सारे के सारे स्पंज एक्वाटिक होते हैं। डाइजेशन कैसा होता है पोरीफेरा में? इंट्रासेल्युलर। और फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे इंटरनल। हार्मोफ्रोडाइट एनिमल से, हार्मोफ्रोडाइट का मतलब होता है कि जो एग है और स्पर्म है ये प्रोड्यूस होते हैं सेम इंडिविजुअल के द्वारा और सेक्स यहाँ पे सेपरेट नहीं होते। स्पंज रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा और सेक्सुअली गेमिट फॉर्मेशन के द्वारा। और ये हमको एग्जांपल्स बता रखे हैं एनसीईआरटी में, साइकोन, स्पोंजिला और यू स्पोंजिया। यू स्पोंजिया को बाथ स्पंज बोला जाता है, स्पोंजिला को बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज और साइकोन को बोला जाता है इसको साइफा। नेक्स्ट फाइलम अपना सिलेंट्रेटा, जिसका दूसरा नाम निडेरिया भी है। इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें सिलेंट्रेटा की तो जो इनका नाम है निडेरिया, ये कहाँ से डिराइव हुआ? निडोब्लास्ट और निडोसाइट से। निडोब्लास्ट की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है बॉडी के टेंटाकल्स पे, और जो निडोब्लास्ट है इनका यूज होता है प्रे को कैप्चर करने में। और सब निडेरिया, जैसे यहाँ पे बात हो रही है कोरल्स की, इनका जो स्केलेटन है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। निडेरिया की बात करें तो एग्जिबिट करते हैं 2 बेसिक बॉडीज, पहला पॉलिप है और दूसरा है मेड्यूसा। पॉलिप की बात करें तो ये सिसाइल और सिलिंड्रिकल फॉर्म से, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका हाइड्रा। मेड्यूसा की बात करें तो ये अम्ब्रेला शेप और फ्री स्विमिंग फॉर्म है, एग्जाम्पल हो जाएगा ओरेलिया और जेलीफिश। और ये एग्जाम्पल्स बता रखे हमको एनसीईआरटी में सिलेंट्रेटा के। फाइसेलिया, पोर्चुगेस मेनोफार, एडम्सिया, सी एनिमोन, पनेटुला, सीपेन, गोर्गोनिया, सीफेन और मेंड्रीना हो जाएगा ब्रेन कोरल। ये फाइसेलिया, इसको पोर्चुगेस मेनोफार भी बोला जाता है। इससे क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2021 में। तो एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन बनता है, एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से याद रखोगे जितने भी फाइलम्स है सभी के। एडम्सिया, सी एनिमोन, पनेटुला सीपेन, गोर्गोनिया हो जाएगा सीफेन, मेंड्रीना हो जाएगा ब्रेन कोरल। नेक्स्ट अपना फाइलम है टीनोफोरा। कॉमनली इसको सी वॉलनट और कॉम जेलिस के नाम से भी जाना जाता है। इनकी बॉडी में सीलेटेड कॉम्प्लेट की 8 एक्सटर्नल रोज पाई जाती है जो हेल्प करती है लोकोमोशन में। फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पे एक्सटर्नल, डेवलपमेंट होता है यहाँ पे इनडायरेक्ट, और सेक्स यहाँ पे सेपरेट नहीं होते। और बायोल्यूमिनेसेंस पाई जाती है इनमें। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से लाइट इमिट करते हो। और एग्जांपल्स हो जाएंगे प्लोरोब्रेंकिया और टीनोपिलाना। यहाँ पे हमको दिखा रखा है देखो फिगर में प्लोरोब्रेंकिया को। नेक्स्ट फाइलम है पिलेडेल्मिंथीज। इनकी बॉडी कैसी होती है? डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड बॉडी होती है इनकी, इसलिए इनको फ्लैट वॉर्म भी बोला जाता है। मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? एनिमल्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। हुक और सक्कर्स इनकी पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन है यहाँ पे फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल हेल्प करती है इनके ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल होता है, डेवलपमेंट होता है यहाँ पे इनडायरेक्ट। और कुछ में रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, जैसे यहाँ पे बात हो रही है प्लेनेरिया की। एग्जाम्पल में आ जाएगा टेनिया टैपवॉर्म और फेसियोला, इसको लीवर फ्लूक भी बोलते हैं। यहाँ पे दिखा रखा है एमएम को टैपवॉर्म को, यहाँ पे दिखा रखा है फेसियोला लीवर फ्लूक को बी में। नेक्स्ट फाइलम है एस्किलमिंथीज। इनकी बॉडी कैसी होती है? क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर,
इसलिए इनको राउंड वॉर्म भी बोला जाता है। उनको फ्लैट वॉर्म बोला जाता है डोर्सली फ्लैटेड बॉडी होने की वजह से, प्लेटिल मिंथिस को। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड बॉडी होने की वजह से इनको फ्लैट वॉर्म बोला जाता है, प्लेटिल मिंथिस को। और एस्किल मिंथिस को इनको बोला जाता है राउंड वॉर्म। इनकी बॉडी सर्कुलर होती है क्रॉस सेक्शन में। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे कंप्लीट होती है विद मस्कुलर फेरिंग्स। स्यूडोसिलोमेट एनिमल है, यहाँ पे सिलोम पेचिस की फॉर्म में पाई जाती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, सेक्स यहाँ पे सेपरेट होता है, डायोसिस एनिमल है। और फीमेल एस्केरी जो है वो लॉन्गर होती है मेल से। एग्जाम्पल्स हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में यहाँ पे, एस्केरिस राउंड वॉर्म, वुचेरिया जिसको फिलेरियल वॉर्म बोला जाता है, एंसाइलोस्टोमा हुक वॉर्म। यहाँ पे मेल एस्केरिस है, यहाँ पे फीमेल है। आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम में, फीमेल मेल के अपेक्षा लॉन्गर है यहाँ पे। नेक्स्ट फाइलम है एनेलिडा। इनमें लोकोमोशन के लिए लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल पाई जाती है। पैरापोडिया हेल्प करते हैं स्विमिंग में, और किस में पाया जाता है? नीरिस में। नीरिस एग्जाम्पल है एक्वेटिक एनेलिड्स का। मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स है जो एनेलिड्स है। सिमेट्री कैसी होती है यहाँ पे? बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स है। ट्रिप्लोप्लास्टिक है, इनमें तीनों लेयर पाई जाएगी, एक्टोडर्म भी, एंडोडर्म भी, मेसोडर्म भी। सिलोमेट एनिमल्स है जिनमें सिलोम प्रेजेंट होगी, और ऑर्गन सिस्टम लेवल का यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है। एग्जाम्पल ये बता रखा है हमको एनसीईआरटी में, नीरिस, हिरुडिनेरिया जिसको ब्लड सकिंग लीच भी बोलते हैं, और फेरेटिमा अर्थवॉर्म। नीरिस ये डायोसिस एनिलिड्स है, और मोनोसिस एनिलिड्स में आ जाएगा हिरुडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच, और फेरेटिमा अर्थवॉर्म। यहाँ पे ए में नीरिस को दिखा रखा है, बी में दिखा रखा है हिरुडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच, सी में दिखा रखा है अर्थवॉर्म को, फेरेटिमा को। नेक्स्ट अपना फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में जो आर्थ्रोस है इसका मतलब होता है ज्वाइंट्स, और पोडा का मतलब होता है लेग्स और ज्वाइंट्स। मतलब कि इनमें जो आर्थ्रोपोडा है ज्वाइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं। लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का। किंगडम एनिमेलिया में जितने भी फाइलम से सबसे लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। मोस्टली ओविपेरस होते हैं जो आर्थ्रोपोड्स है। बॉडी इनकी मिलकर बनी होती है हेड से, थोरेक्स और एब्डोमेन से। सर्कुलेशन में ओपन टाइप का होता है। एक्सोस्केलेटन काइटिनस होता है, काइटिन का बना। एक्सक्रीशन की बात करें तो ये मालफिजन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं यहाँ पे गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम। और सेंस ऑर्गन होता है एंटीनी और आईज। ओपन टाइप का सर्कुलेशन है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। मालफिजन ट्यूब्यूल हेल्प करती है एक्सक्रीशन में। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में आ जाएगा बुक लंग्स, गिल्स और ट्रेकियल सिस्टम। सेंस ऑर्गन में आ जाएगा एंटीनी और आईज। और स्टेटोसिस्ट इनमें काम करते हैं बैलेंसिंग ऑर्गन का। एग्जांपल्स की बात करें आर्थ्रोपोड्स की, वेक्टर में आ जाएगा एनाफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज मॉस्किटो। ग्रिगेरियस पेस्ट में आ जाएगा लोकेस्टा। इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट इंसेक्ट के एग्जांपल्स है एपिस, हनीबी, बॉम्बिक्स इसको सिल्कवॉर्म बोलेंगे, और लेसिफर लाक इंसेक्ट। यहाँ पे दिखाया गया यहाँ पे सिल्कवॉर्म को, बॉम्बिक्स को। यहाँ पे एनाफिलीज मॉस्किटो है, यहाँ पे लोकेस्टा है, ग्रिगेरियस पेस्ट, और यहाँ पे लिमोलस, इसको बोला जाता है किंग क्रैब। नेक्स्ट फाइलम है मोलस्का। ये किंगडम एनिमेलिया का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है किंगडम एनिमेलिया का, तो अपना आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। और लिखा हुआ जाएगा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, तो फिर अपना आंसर हो जाएगा मोलस्का। ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पे आर्थ्रोपोडा में लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम किंगडम एनिमेलिया का है मोलस्का। बॉडी कवर्ड होती है मोलस्का की कैलकेरिया सेल्स के द्वारा। बॉडी इनकी डिवाइड होती है हेड में, मस्कुलर फुट में और विसरल हम्प में। एंटीरियर हेड रीजन में सेंसरी टेंटाकल्स पाए जाते हैं मोलस्कस में। फीदर लाइक गिल्स होंगे यहाँ पे। रेडियोला की बात करें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? माउथ में। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है जिसका काम है फीडिंग करना। ओविपेरस होते हैं और डायोसिस एनिमल है। डेवलपमेंट होता है यहाँ पे इनडायरेक्ट लार्वल स्टेज इनमें पाई जाती है। ये एग्जांपल बता रखे हैं हमें, ऑक्टोपस, डेविलफिश, अप्लाइसिया, सी हेयर, डेंटिलियम हो जाएगा टस्क सेल, कीटोबिलुरा काइटोन, लोलिगो स्क्विड, पिंकटाडा है पर्लोइस्टर, सीपिया है कटलफिश, पाइला है एप्पल स्नेल। यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है पाइला का और ऑक्टोपस का, डेविलफिश का। तो एग्जांपल से मोलस्का के, ऑक्टोपस, डेविलफिश, डेंटिलियम हो जाएगा टस्क सेल, अप्लाइसिया सी हेयर, कीटोबिलुरा काइटोन,
लोलिगो स्क्विड, और ये हो जाएगा सीपिया कटल फिश, पायला एप्पल स्नेल, और पालोस्टर हो जाएगा पिंकटाडा। यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा है पायला और ऑक्टोपस को। नेक्स्ट फाइलम अपना इकाइनोडर्मेटा, एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल से, एंडोस्केलेटन होता है इनका कैलकेरियस। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है यहाँ पे, डेवलपमेंट होता है यहाँ पे इनडायरेक्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो जो इनका माउथ है वो पाया जाता है लोअर साइड में, वेंट्रल साइड में, और एनस पाई जाएगी अपर साइड में और डोर्सल साइड में। माउथ वेंट्रल साइड में, एनस डोर्सल साइड में। सेक्स सेपरेट होंगे यहाँ पे। डिस्टिंक्टिव फीचर की बात करें इकाइनोडर्म की तो वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पाया जाना। वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है इनका लोकोमोशन में, रेस्पिरेशन में और फूड को कैप्चर करने में। एग्जाम्पल ये हमको बता रखा है एनसीईआरटी में, यहाँ पे दिखा रखा है देखो इकाइनस को, सी अर्चिन को, और यहाँ पे है एस्टेरिस स्टारफिश। एग्जाम्पल है एस्टेरिस स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडोन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, और ओफ्यूरा होता है ब्रिटल स्टार। नेक्स्ट फाइलम है हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा की बॉडी होती है सिलिंड्रिकल, वॉर्म लाइक मरीन एनिमल से एक्सक्लूसिवली मरीन होता है। इकाइनोडर्म भी एक्सक्लूसिवली मरीन है और हेमिकोडेट्स भी एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल से। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है यहाँ पे, डेवलपमेंट होता है यहाँ पे इनडायरेक्ट। बॉडी मिलकर बनी होती है इनकी हेमिकोडेट्स की, प्रोबोसिस से, कॉलर से और ट्रंक से। एंटीरियर प्रोबोसिस से, कॉलर और ट्रंक से। स्टोमोकोड पाई जाती है इनमें, जो एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, और कहाँ पे पाई जाएगी कॉलर रीजन में। स्टोमोकोड किसके सिमिलर होती है, नोटोकोड्स के। नोटोकोड किसमें पाई जाएगी, कोडेट्स में। और एग्जांपल्स है बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। एग्जांपल्स है हेमिकोडेट्स के बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। बॉडी डिवाइड इनके प्रोबोसिस में, कॉलर में और ट्रंक में। और कॉलर रीजन में क्या पाई जाती है, स्टोमोकोड। लिखा हुआ है रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन कॉलर रीजन, जिसको स्टोमोकोड बोलते हैं। अब हम बात करते हैं फाइलम कोडेटा की। तो मोस्ट एडवांस फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का, जो कोडेटा है। सारे के सारे कोडेट्स है, उनमें 3 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे। सबसे पहला तो उनमें नोटोकोड पाई जाएगी, डोर्सल होलो नर्व कोड पाई जाएगी, नोटोकोड पाया जाएगा, और डोर्सल होलो नर्व कोड भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे कोडेट्स में। और फेरिंजियल गिल स्लिट पाए जाएंगे पेयर्ड। ऑल कोडेट्स पोसेस 3 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सारे के सारे कोडेट में 3 यूनिक कैरेक्टर होंगे। पहला नोटोकोड का पाया जाना, दूसरा नर्व कोड का पाया जाना, और तीसरा हो जाएगा गिल स्लिट का पाया जाना, जो कि पेयर्ड स्ट्रक्चर है। कंपैरिजन की बात करें कोडेट्स की और नॉन कोडेट्स की, तो कोडेट इधर है नॉन कोडेट्स। नोटोकोड कोडेट में तो पाई जाएगी, लेकिन नॉन कोडेट में होगी अब्सेंट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें सीएनएस की, तो कोडेट में होता है डोर्सल, होलो एंड सिंगल। और यहाँ पे कैसा होता है सीएनएस, वेंट्रल, सॉलिड और डबल। फेरिंजियल गिलसिलिट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे गिलसिलिट है अब्सेंट, कोडेट में प्रेजेंट है। कोडेट में हार्ड होता है वेंट्रल, और यहाँ पे होता है डोर्सल यदि प्रेजेंट है तो। पोस्ट एनल टेल यहाँ पे प्रेजेंट है कोडेट में, और यहाँ पे अब्सेंट है नॉन कोडेट में। तो कुछ डिफरेंस है बिटवीन कोडेट एंड नॉन कोडेट। कोडेट में नोटोकोड प्रेजेंट है, यहाँ पे अब्सेंट है। सीएनएस यहाँ पे डोर्सल, होलो और सिंगल है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे वेंट्रल, सॉलिड और डबल है। फेरिंग्स परफोरेटेड होती है यहाँ पे गिलस्लिट के द्वारा, मतलब कि गिलस्लिट यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे अब्सेंट है। हार्ड यहाँ पे वेंट्रल है, यहाँ पे डोर्सल है। पोस्ट एनल टेल यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे अब्सेंट है। फाइलम कोडेटा जो है ये 3 सब फाइलम्स में डिवाइड होता है। पहला है यूरोकोडेटा, जिसको ट्यूनिकेटा भी बोला जाता है। दूसरा है सिफेलोकोडेटा, और तीसरा है वर्टिब्रेटा। यूरोकोडेट्स की बात करें तो इनमें जो नोटोकोड है वो प्रेजेंट होती है लार्वल टेल में। एग्जाम्पल हो जाएगा एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम। यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है एसिडिया को। सिफेलोकोडेट्स की बात करें तो जो इनमें नोटोकोड है वो एक्सटेंड होती है फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, परसिस्टेंट होती है थ्रू आउट देयर लाइफ। और एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे ब्रोंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस, लैंसलेट। फिगर दिखा रखा है यहाँ पे एम्फियोक्सस का। वर्टिब्रेटा की बात करें तो नोटोकोड पाए जाते हैं इनमें एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान, जो रिप्लेस हो जाती है कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम में अडल्ट में। एग्जाम्पल हो जाएगा अगेनेता और गनेटोस्टोमेटा। वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम्स है इसको डिवाइड किया गया है अगेनेता और गनेटोस्टोमेटा में। अगेनेता की बात करें तो इनमें जबड़े एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा साइक्लोस्टोमेट्स। गनेटोस्टोमेटा यहाँ पे जबड़े पाए जाएंगे। एग्जाम्पल में आ जाएगा जैसे पिसिस और टेट्रापोडा, जिनमें लिम्स पाए जाएंगे, और पिसिस में होती है जिनमें फिन्स देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे कॉन्ट्रिकिथिज और ऑस्ट्रिकिथिज। टेट्रापोडा जिनमें लिम्स पाए जाएंगे, इसमें आ जाएगा क्लास एम्फीबिया,
क्लास रेप्टिलिया, क्लास एवीज और क्लास मेमेलिया। साइक्लोस्टोमेटा की बात करें तो इनमें सर्कुलर और सकिंग माउथ पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जबड़ एब्सेंट होंगे। 6 से 15 पेयर गिलसिलेट पाए जाते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कार्टिलेज का बना होता है। सर्कुलेशन कैसा होता है यहाँ पे, क्लोज टाइप का। सारे के सारे एक्टोपैरासाइट होते हैं ऑन सम फेसिस। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे पेट्रीमाइजोन, लैम्प्रे और मैगजीन हैगफिश। यहाँ पे दिखा रखा है लैम्प्रे को, पेट्रीमाइजोन को। डिफरेंस देखते हैं कार्टिलेजिनस फिश में और बोनी फिश में। कॉन्ड्रिकिथिस में और ओस्टिकिथिस में क्या डिफरेंस है। कार्टिलेजिनस फिश की बात करें तो ये मोस्टली मरीन होती है, और जो बोनी फिश है ओस्टिकिथिस ये मरीन और फ्रेश दोनों वाटर में पाई जा सकती है। कार्टिलेज एंडोस्केलेटन यहाँ पे कार्टिलेज का बना होता है, यहाँ पे हड्डियों का बना होता है बोनी फिश में। माउथ यहाँ पे वेंट्रल है कार्टिलेजिनस फिश में, और बोनी फिश में ओस्टिकिथिस में माउथ कैसा होता है, टर्मिनल। ओपरकुलम एयर ब्लेडर यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे ओपरकुलम एयर ब्लेडर प्रेजेंट है बोनी फिशेस में। क्लेस्पर यहाँ पे प्रेजेंट होगा कार्टिलेजिनस फिश में, और बोनी फिश में होगा एब्सेंट। जो कार्टिलेजिनस फिश है इनको कॉन्ड्रिकिथिस भी बोला जाता है, बोनी फिश को बोला जाता है ओस्टिकिथिस। क्लेस्पर यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट है। 5 से 7 पेयर यहाँ पे गिलसिलेट है, यहाँ पे गिलसिलेट का नंबर 4 पेयर। इसके लिए यहाँ पे प्लेकोइड टाइप्स के, यहाँ पे साइक्लोइड और टिनोइड टाइप्स के। यूरोटोलिक एनिमल से, और जो बोनी फिश है अमोनोटेलिक एनिमल है। तो ये कुछ डिफरेंस है कार्टिलेजिनस फिश में और बोनी फिश में, आप लोग ध्यान रखोगे। कार्टिलेजिनस फिश कॉन्ड्रिकिथिस भी बोला जाएगा ना, बोनी फिश को ओस्टिकिथिस बोलते हैं। जो कार्टिलेजिनस फिश है मोस्टली मरीन होगी, ये मरीन और फ्रेश दोनों वाटर में पाई जाएंगे जो बोनी फिश है। एंडोस्केलेटन यहाँ पे कार्टिलेज का बना हुआ है, यहाँ पे हड्डियों का बना हुआ है। माउथ यहाँ पे वेंट्रल है, यहाँ पे टर्मिनल है। ओपरकुलम एयर ब्लेडर यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है बोनी फिश में। क्लेस पर यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे एब्सेंट है। गिलसिलेट 5 से 7 पेयर, यहाँ पे बोनी फिश में 4 पेयर। स्केल प्लेकोइड है, यहाँ पे साइक्लोइड टिनोइड है। कार्टिलेजिनस फिश यूरोटेलिक होती है और बोनी फिश अमोनोटेलिक। यहाँ पे एग्जांपल दिखा रखा है हमको कार्टिलेजिनस फिश के। आ जाएगा स्कोलिडोन, इसको बोला जाता है डॉग फिश, प्रिस्टिस, साफिश, कार्गेरेडोन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगन हो जाएगा स्टिंगरे। फिगर में दिखा रखा है स्कोलिडियन को और प्रिस्टिस को। और एग्जांपल हो जाएंगे बोनी फिश के। एग्जांपल में आ जाएगा जैसे मरीन एक्जोसिटस, जिसको फ्लाइंग फिश बोलेंगे, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। फ्रेश वाटर में आ जाएगा लेबियो रोहू, कटला और कलेरियस मांगुर। एक्वेरियम में आ जाएगा बीटा फाइटिंग फिश, टेराफाइलम एंजल फिश। फ्रेश वाटर में लेबियो रोहू, कटला कटला हो जाएगा, कलेरियस हो जाएगा मांगुर। एक्वेरियम इसमें आ जाएगा बीटा फाइटिंग फिश, टेराफाइलम एंजल फिश। फिगर दिखा रखा है यहाँ पे हिप्पोकैम्पस का और कटला का। तो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास एम्फीबिया की। एम्फी का मतलब होता है यहाँ पे ड्वेल, बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो एम्फीबियंस वर्ड का मतलब क्या हो गया कि ये ऐसे एनिमल है जो दोनों हैबिटेट में पाए जा सकते हैं, एक्वेटिक में भी और टेरिस्ट्रियल में भी। बॉडी इनकी डिवाइड होती है हेड में और ट्रंक में। लिम्स पाए जाते हैं यहाँ पे 2 पेयर। स्किन यहाँ पे स्मूथ होती है एम्फीबियंस की, स्केल एब्सेंट होगी। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है जो एम्फीबियंस है। रेस्पिरेशन होता है इनमें गिल्स के, लंग्स के और स्किन के थ्रू। हार्ट 3 चेम्बर पाया जाएगा, इसमें 2 ओरिकल और वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट। सेक्स यहाँ पे सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इनमें एक कॉमन चेम्बर में खुलता है जिसका नाम है क्लोएका। फिगर में हमको दिखा रखा है यहाँ पे सैलामेंडर को, राना को, इंडियन बुलफ्रॉग को। नेक्स्ट क्लास अपनी रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में क्रीपिंग और क्रॉलिंग टाइप का मोड ऑफ लोकोमोशन पाया जाता है। मोस्टली टेरिस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स होता है। और ये पोइक्लोथर्मिक एनिमल है जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं। हार्ट यहाँ पे 3 चेम्बर पाया जाता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में पाया जाता है 4 चेम्बर हार्ट। 4 चेम्बर हार्ट में 2 एट्री 2 वेंट्रिकल होंगे, और 3 चेम्बर में 2 ओरिकल होंगे और वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स ओविपेरस होता है, अंडे देने वाले एनिमल्स। फर्टिलाइजेशन होता है इनमें इंटरनल। स्नेक और लिजार्ड, सांप और छिपकली जो है अपनी स्किन को, स्केल्स को स्किन कास्ट के रूप में शेड करते हैं। बॉडी कवर्ड होती है इनकी ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन के द्वारा, और एपिडर्मल स्केल के द्वारा। ये एग्जांपल बता रखे हमको एनसीईआरटी में। यहाँ पे दिखा रखा है कैमिलियन को, ट्री लिजार्ड को, क्रोकोडाइल से, यहाँ पे चिलोन है, और यहाँ पे दिखा रखा है नाजा पॉइजनस स्नेक को।
एग्जाम्पल है चिलोन, टर्टल हो जाएगा, टेस्टिडो हो जाएगा, टोर्टोइस, कैमिलियन, ट्री लिजार्ड, यहाँ पे दिखा रखा है गिरगिट को, कैरेटस हो जाएगा गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल हो जाएगा, एलिगेटर, एलिगेटर, और हेमिडेक्टाइल्स ये हो जाएगा वो लिजार्ड्स। इनके साइंटिफिक नेम है जो आगे लिखे हुए हैं, हेमिडेक्टाइल्स वगैरह हो गया, ये चिलोन हो गया, टेस्टिजो हो गया, ये फिर कैमिलियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास है एविज। कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें बर्ड्स के, तो पंखों का पाया जाना फीदर्स का इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एंडोस्केलेटन इनका हड्डियों का बना होता है, ओसिफाइड होता है, सभी में चोंच पाई जाती है, बीक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। वार्म ब्लडेड एनिमल है, होम्योथर्मस एनिमल जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट कर सकते हो। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, सारे के सारे पक्षी उड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है ऑस्ट्रिच का। एग्जाम्पल है फ्लाइटलेस बर्ड का। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एक फ्लाइटलेस बर्ड है जो उड़ नहीं सकता। लिम्स यहाँ पे टू टाइप्स के होते हैं, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। फोर लिम्स मॉडिफाइड हो जाता है विंग्स में, और जो हाइंड लिम्स है इन पे स्केल पाई जाती है जो मॉडिफाइड हो जाता है वॉकिंग के लिए और स्विमिंग के लिए। स्किन यहाँ पे ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड, ग्लैंड यहाँ पे एब्सेंट होगी, लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन है ग्लैंड में। यहाँ पे एक ऑयल ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है यूरोपीजियल ग्लैंड। कहाँ पे पाई जाती है? टेल के बेस में। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्रॉप और गिजेट पाया जाता है। क्रॉप का काम है फूड को स्टोर करना, गिजेट का काम है फूड को ग्राइंडिंग करना। रेस्पिरेशन होता है लंग्स के थ्रू। और ये हमको एग्जांपल बता रखे हैं एनसीईआरटी में। कॉर्वस हो जाएगा क्रो कौवा, कोलंबा हो जाएगा पिजन कबूतर, सिट्टागोला हो जाएगा पैरट तोता, स्टूथियो ऑस्ट्रिच हो जाएगा शुतुरमुर्ग, पेवो हो जाएगा पिकॉक मोर, एप्टिनोडाक्ट हो जाएगा पेंगुइन, न्यूफ्रॉन हो जाएगा वल्चर गिद्ध। यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है न्यूफ्रॉन को, वल्चर, स्टूथियो ऑस्ट्रिच, सिट्टागोला पैरट, पेवो पिकॉक। नेक्स्ट क्लास है मेमेलिया। मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें मेमल्स की, तो सारे के सारे मेमल्स में मेमरी ग्लैंड पाई जाती है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड बिना किसी एक्सेप्शन के। अगर मेमल्स है तो उसमें मेमरी ग्लैंड पाई जाएगी। स्किन जो होती है मेमल्स की वो यूनिक होती है क्योंकि ये हेयरी होती है। मेमल की स्किन पे हेयर पाए जाएंगे। डिफरेंट टाइप के टीथ पाए जाते हैं मेमल्स के जबड़े में। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो टीथ पाए जाएंगे चार टाइप्स के, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर जो है। एक्सटर्नल ईयर पाए जाएंगे मेमल्स में। हार्ट होता है 4 चेम्बर्ड, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल जिसमें देखने को मिलेगा। होम्योथर्मस होता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन यहाँ पे लंग्स के थ्रू होता है। सेक्स यहाँ पे सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डायोसियस सॉरी डेवलपमेंट होगा यहाँ पे डायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट होगा डायरेक्ट। वीविपेरस होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हो, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है प्लेटिपस का। ये मेमल्स है लेकिन ओविपेरस है, अंडे देने वाला मेमल। ओविपेरस मेमल्स में आ जाएगा ओर्निथोरिंकस, प्लेटिपस। और बाकी वीविपेरस के एग्जांपल ही हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में, काफी सारे है। मैक्रोपस हो जाएगा कंगारू, टेरोपस हो जाएगा फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस हो जाएगा कैमल, फ्लाइंग फॉक्स टेरोपस। जो फ्लाइंग फॉक्स है चमगादड़, उड़ने वाला मेमल से, ये आप लोग ध्यान रखोगे। मकाका हो जाएगा मंकी, बंदर, रेटस रेट हो जाएगा, चूहा, कैनिस हो जाएगा डॉग, कुत्ता, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, फेलिस कैट बिल्ली, एलिफस एलिफेंट हाथी हो जाएगा, इक्वस हो जाएगा हॉर्स घोड़ा, डेल्फिनस हो जाएगा कॉमन डॉल्फिन, बेलिनोप्टेरा हो जाएगा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस हो जाएगा टाइगर चीता, और पैंथेरेली हो जाएगा लायन शेर। और यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है देखो ओर्निथोरिंकस को, एग्जांपल है ओविपेरस मेमल्स का। और बाकी मैक्रोपस है, यहाँ पे टेरोपस है, यहाँ पे है बेलिनोप्टेरा ब्लू। नेक्स्ट चैप्टर अपना एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। जो प्लांट टिश्यू है इनको क्लासिफाई किया गया है 2 मेन ग्रुप्स में। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इनकी सेल्स डिवीजन के लिए कैपेबल होती है, यहाँ पे सेल्स डिवाइड नहीं करती है फर्दर परमानेंट टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आ जाएगा प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल है एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकेलरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल हो जाएंगे वेस्कुलर कैम्बियम और कोर्क कैम्बियम। परमानेंट टिश्यू के भी 2 टाइप्स है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल है जाइलम एंड फ्लोएम। सिंपल के एग्जाम्पल है स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और पेरेन्काइमा। तो ये टिश्यू है जो हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में। प्लांट टिश्यू को क्लासिफाई किया गया है 2 मेन ग्रुप्स में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में यहाँ पे जो सेल्स है वो डिवीजन के लिए कैपेबल होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आ जाएगा प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम।
प्राइमरी के एग्जाम्पल है एपिकल और इंटरकैलरी, सेकेंडरी के एग्जाम्पल है वेस्कुलर और कोर कैम्बियम। परमानेंट टिश्यू, यहाँ पे सेल्स डिवाइड नहीं करती फर्दर, एग्जाम्पल हो जाएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसके एग्जाम्पल से पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स का हो जाएगा फिलोएम एंड जाइलम। प्राइमरी मेरिस्टेम की बात करें तो ये प्लांट की अर्ली लाइफ में अपीयर होता है, और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है ये प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद अपीयर होता है। ये प्राइमरी ग्रोथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है इसको लेटरल मेरिस्टेम भी बोला जाता है। ये इंक्रीज करता है थिकनेस और गर्थ ऑफ प्लांट को। प्लांट की मोटाई बढ़ाना सेकेंडरी मेरिस्टेम का काम है। और ये जो है एपिकल मेरिस्टेम, ये कहाँ पे पाया जाएगा? रूट अकर एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट ऑफ प्लांट। एपिकल मेरिस्टेम रूट और शूट के टिप पे होता है और प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करें तो मोनोकोट में पाया जाता है मोस्टली ग्रासेस में, और ये रिजनरेट कराता है हार्बीवोर के द्वारा जो घासेस चर ली जाती है उनको। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे सेकेंडरी मेरिस्टेम की, तो अपीयर होता है लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम। प्लांट को सेकेंडरी ग्रोथ प्रोवाइड करता है, प्लांट की मोटाई को बढ़ाता है, लंबाई को बढ़ाना काम है प्राइमरी मेरिस्टेम का। सेकेंडरी मेरिस्टेम को लेटरल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। एग्जाम्पल हो जाएंगे कोर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? कोर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी मेरिस्टेम के। अब हम बात करने वाले हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की। इसमें है पहला पेरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। सबसे पहले देखते हैं पेरेन्काइमा को। पेरेन्काइमा फॉर्म द मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के अंदर का मेजर कंपोनेंट बनाना ये किसका काम है? पेरेन्काइमा का। सेल्स यहाँ पे आइसोडायमेट्रिक होती है और क्लोजली पैक्ड होती है। यहाँ पे सेल्स है स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेस। यहाँ पे जो सेल्स पाई जाती है पेरेन्काइमा टिश्यू में, यहाँ पे जो सेल्स होंगी उसमें स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेस देखने को मिलेगा। फंक्शन की बात करें पेरेन्काइमा की तो फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन, ये इसके फंक्शन है। यहाँ पे दिखा रखा है पेरेन्काइमा को, और यहाँ पे दिखा रखा है इंटरसेल्युलर स्पेस को। नेक्स्ट है कोलेनकाइमा, फाउंड आइदर एज होमोजेनस लेयर और इन पैचेस। होमोजेनस लेयर और पैचेस की फॉर्म में पाया जाता है जो कोलेनकाइमा है। सेल्स इसकी थिक होती है कॉर्नर पे ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन के डिपोजिशन की वजह से कॉर्नर पे टिश्यू की सेल्स कैसी होती है? थिक होती है। एग्जाम्पल है एक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू का, कहाँ पे होता है? डाइकोट प्लांट की एपिडर्मिस के नीचे वाली जो लेयर होती है। इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर एब्सेंट है। कोलेनकाइमा प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के ग्रोइंग पार्ट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना ये काम है कोलेनकाइमा टिश्यू का। एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे यंग स्टेम को और पेटियोल ऑफ लीव्स को। लीव्स के पेटियोल को और यंग स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना ये काम होता है कोलेनकाइमा का। यहाँ पे दिखा रखा है कोलेनकाइमा को। यहाँ पे दिखा रखा है थिक कॉर्नर, प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल, सेल वॉल। स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो एग्जाम्पल एक टेड मैकेनिकल टिश्यू का। स्क्लेरेनकाइमा टेड मैकेनिकल टिश्यू है, प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स ऑर्गन। प्लांट्स ऑर्गन को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना ये काम है स्क्लेरेनकाइमा का। 2 टाइप्स होते हैं, पहला है स्क्लेरिड, दूसरा है फाइबर। फाइबर इलोंगेटेड होते हैं और जनरली ये ग्रुप्स में पाए जाते हैं। स्क्लेरिड की बात करें तो ये स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल शेप की होती है। कहाँ पे पाई जाएंगी? फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में, नट्स की फ्रूट वॉल में, और पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पियर एंड सपोटा में। गुआवा, पियर और सपोटा के पल्प में देखने को मिलेगी, टी लीव्स में और सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स में। यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है एम फाइबर को, यहाँ पे दिखा रखा है स्क्लेरिड को। यहाँ पे पिट्स है, ल्यूमेन है, थिक सेल वॉल, ल्यूमेन, और यहाँ पे थिक सेल वॉल। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जाइलम और दूसरा हो जाएगा फिलोएम। जाइलम का काम क्या है? रूट से वाटर को और मिनरल को कंडक्ट करके स्टेम और लीव्स तक पहुंचाना। फिलोएम का काम क्या है? फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कराना लीव्स से लेके प्लांट के अदर पार्ट्स तक। जाइलम की बात करें तो ये किससे मिलकर बना होता है? 4 प्रकार के एलिमेंट से। पहला है ट्रेकिड, दूसरा है वेसल, तीसरा है जाइलम फाइबर, चौथा हो जाएगा जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 काइंड ऑफ एलिमेंट। पहला है ट्रेकिड, दूसरा है वेसल, तीसरा है जाइलम फाइबर, चौथा है जाइलम पेरेन्काइमा।
फंक्शन की बात करें तो ट्रेकीड और वेसल ये वाटर को कंडक्ट करती है, कंडक्शन ऑफ वाटर ये मेन फंक्शन है ट्रेकीड का और वेसल्स का। जाइलम फाइबर की बात करें तो जाइलम फाइबर का फंक्शन क्या है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द ट्रेकीड एंड वेसल, ट्रेकीड को और वेसल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना जाइलम फाइबर का काम है। तो जाइलम फाइबर को वुड फाइबर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, टेनिन और फैट्स। स्टार्च, टेनिन और फैट की फॉर्म में फूड मटेरियल को स्टोर करना ये काम होता है जाइलम पेरेन्काइमा का। जाइलम फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ट्रेकीड वेसल्स को, वुड फाइबर भी इनको बोला जाता है। ट्रेकीड और वेसल्स का काम है कंडक्शन ऑफ वाटर करना। फ्लोएम की बात करें, एंजियोस्पर्म में फ्लोएम ये मिलकर बना होता है सीव ट्यूब एलिमेंट से, कॉम्पेनियन सेल से, फ्लोएम फाइबर से, फ्लोएम पेरेन्काइमा से। सीव ट्यूब एलिमेंट की बात करें तो जो फंक्शन होते हैं सीव ट्यूब्स के ये कंट्रोल होता है कॉम्पेनियन सेल्स के न्यूक्लियस के द्वारा, क्योंकि जो मैच्योर सीव ट्यूब्स है इसमें न्यूक्लियस होता है एब्सेंट। नेक्स्ट है कॉम्पेनियन सेल्स, ये क्लोजली एसोसिएटेड होती है विद सीव ट्यूब एलिमेंट से, मेंटेन करती है प्रेशर ग्रेडियंट को सीव ट्यूब्स के। फ्लोएम फाइबर्स की बात करें तो इनको बास्ट फाइबर भी बोला जाता है, जो मिलकर बने होते हैं स्केलेटन काइमेटा सेल से। और जनरली एब्सेंट होते हैं जो फ्लोएम फाइबर है प्राइमरी फ्लोएम में और पाए जाते हैं सेकेंडरी फ्लोएम्स में। फ्लोएम पेरेन्काइमा की बात करें तो ये एब्सेंट होता है मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलिडन्स में। फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलिडन्स, फूड मटेरियल को स्टोर करता है और कुछ अदर सब्सटेंसेस को जैसे रेजिन हो गया, लेटेक्स हो गया और म्यूसिलेज हो गया। पित्त की बात करें तो स्मॉल और इनका स्पीसीज पित्त पाया जाता है डाइकोट रूट में और मोनोकोट स्टेम में। लार्ज और वेल डेवलप पित्त पाया जाता है मोनोकोट रूट में और डाइकोट स्टेम में। डाइकोट रूट मोनोकोट स्टेम में हो जाएगा स्मॉल एंड इनका स्पीसीज, और मोनोकोट रूट और डाइकोट स्टेम में हो जाएगा लार्ज और वेल डेवलप पित्त। एक्सिलरी बड की बात करें तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड स्टेम इलोंगेशन, लीव्स के फॉर्मेशन के समय और स्टेम के इलोंगेशन के समय कुछ सेल्स जो होती है वो सूट एपिकल मेरिस्टेम से पीछे छूट जाती है, जिनको क्या बोला जाता है एक्सिलरी बड। और एक्सिलरी बड्स कहाँ पे पाई जाती है, प्रेजेंट ऑन द एक्सिस ऑफ लीफ, लीफ के एक्सिस में पाई जाती है, कैपेबल होती है ब्रांच को फॉर्म करने के लिए। लीव्स के फॉर्मेशन के समय और स्टेम के इलोंगेशन के समय कुछ सेल्स सूट एपिकल मेरिस्टेम से पीछे छूट जाती है, जिनको बोला जाता है एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड लीफ के एक्सिस में पाई जाएंगी और ये केपेबल होती है ब्रांच को फॉर्म करने के लिए। हम बात करते हैं लेयर ऑफ टिश्यू इन रूट। रूट में पाए जाने वाले टिश्यू की लेयर्स की बात करें फ्रॉम आउटर टू इनर, सबसे पहले आ जाएगा इपीबिलेमा, उसके बाद आ जाएगा कोर्टेक्स, उसके बाद आएगा पेरिसाइकल, उसके बाद आएगा वेस्कुलर कैम्बियम और लास्ट में आ जाएगा पित्त। इपीबिलेमा की बात करें आउटर मोस्ट लेयर है कोर्टेक्स, इनर मोस्ट लेयर जो होती है कोर्टेक्स की उसको बोला जाता है एंडोडर्मिस। पेरिसाइकल की बात करें डाइकोट रूट में तो ये लेटरल रूट और वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण करेगी, और मोनोकोट रूट में बनाएगी ओनली लेटरल रूट्स को। वेस्कुलर कैम्बियम की बात करें पेरिसाइकल डाइकोट रूट में निर्माण करेगा लेटरल रूट और वेस्कुलर कैम्बियम का, मोनोकोट रूट में ओनली लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन करना किसका काम है, पेरिसाइकल का। वेस्कुलर कैम्बियम की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम के पैचेस 2 से लेकर 4 होता है डाइकोट रूट में, और मोर देन 6 जाइलम मंडल जो होता है पॉलीआर्क कंडीशन ये पाई जाती है मोनोकोट रूट में। और पित्त की बात हम लोग कर चुके हैं यहाँ पर। मोनोकोट रूट और डाइकोट स्टेम में है लार्ज और वेल डेवलप पित्त, और डाइकोट रूट और मोनोकोट स्टेम में हो जाएगा स्मॉल एंड इनस्का स्पीसीज। स्टेम में पाए जाने वाले टिश्यू की लेयर्स की बात करते हैं फ्रॉम आउटर टू इनर। सबसे पहला है एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्टेम्स की। कोर्टेक्स की बात करें तो ये डिवाइड होता है 3 सब जोन में, पहला है हाइपोडर्मिस, दूसरा है कोर्टिकल लेयर, तीसरा हो जाएगा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस सबसे इनर मोस्ट लेयर है। कोर्टिकल लेयर ये पाई जाती है बिलो हाइपोडर्मिस, किससे बनी होती है पेरेन्काइमेटा सेल से। हाइपोडर्मिस की बात करें तो कोलेनकाइमेटस होती है डाइकोट स्टेम में, मोनोकोट स्टेम में होती है स्केलेनकाइमेटस। पेरिसाइकल प्रेजेंट होता है ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस। वेस्कुलर बंडल डाइकोट स्टेम में होते हैं कॉन्जॉइंट ओपन और रिंग में अरेंज, और मोनोकोट स्टेम में होते हैं कॉन्जॉइंट क्लोज और स्केटर्ड। और पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल स्मॉलर होते हैं मोनोकोट स्टेम में, और इनमें वेस्कुलर बंडल में वाटर कंटेनिंग कैविटीज भी पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम।
इधर है देखो डाइकोट स्टेम, इधर है मोनोकोट स्टेम। हाइपोडर्मिस की बात करें, यहाँ पे कोलन काइमेटस है, यहाँ पे मोनोकोट स्टेम में स्केलेटन काइमेटस है। डाइकोट स्टेम में कोलन काइमेटस, मोनोकोट स्टेम में है स्केलेटन काइमेटस। पिथ की बात करें, डाइकोट स्टेम में है वेल डेवलप, मोनोकोट स्टेम में है एब्सेंट। फ्लोएम पेरेन्काइमा डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है मोनोकोट स्टेम में। वेस्कुलर बंडल अरेंज होते हैं रिंग में, कॉन्जॉइंट ओपन होते हैं डाइकोट स्टेम में। स्कैटर्ड और कॉन्जॉइंट क्लोज होते हैं मोनोकोट स्टेम में। सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट स्टेम में पाई जाएगी, मोनोकोट स्टेम में एब्सेंट होगी। मेडुलर रेस यहाँ पे पाई जाएगी डाइकोट स्टेम में, मोनोकोट स्टेम में एब्सेंट होगी। यहाँ पे दिखा रखा है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम, इधर है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकोट स्टेम। डिफरेंस बिटवीन स्टेम एंड रूट, स्टेम और रूट में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये देखते हैं। जो स्टेम है ये अराइज होता है प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड। एक जर्मिनेटिंग सीड के एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से अराइज होता है स्टेम, और रूट अराइज होती है रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो से। क्यूटिकल की बात करें, ये प्रेजेंट होती है ऑन एपिडर्मिस, यहाँ पे है एब्सेंट। हाइपोडर्मिस यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है। जाइलम, जाइलम का टाइप यहाँ पे एंडार्च है और रूट में है एक्जार्च। वेस्कुलर बंडल यहाँ पे कॉन्जॉइंट है, यहाँ पे है रेडियल। तो ये कुछ डिफरेंस है बिटवीन स्टेम एंड रूट्स। स्टेम अराइज होता है एक जर्मिनेटिंग सीड के एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से, और रूट ये अराइज होती है एम्ब्रियो के रेडिकल से। क्यूटिकल यहाँ पे प्रेजेंट है स्टेम में, रूट में एब्सेंट है। हाइपोडर्मिस स्टेम में प्रेजेंट, रूट में एब्सेंट। जाइलम का टाइप स्टेम में एंडार्च है, रूट में एक्जार्च है। वेस्कुलर बंडल यहाँ पे कॉन्जॉइंट है स्टेम में और रूट में है रेडियल। आर फॉर रूट और आर फॉर रेडियल, ऐसा आप लोग इसको ध्यान रख सकते हो। हम बात करते हैं लीव्स की। जो डाइकोट लीव्स होती है इसमें स्टोमेटा यूजुअली प्रेजेंट होता है लोअर सरफेस पे, इसलिए इसको डोर्सिवेंट्रल लीफ भी बोला जाता है जो डाइकोट प्लांट्स की लीफ है। स्टोमेटा में पाई जाने वाली गार्ड सेल्स का शेप कैसा होता है यहाँ पे, बी लाइन। मीजोफिल यहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड हो जाते हैं डाइकोट लीफ में इनटू पैरासिड और स्पेंजियोपेरेन्काइमा में, और बुलिफॉर्म सेल यहाँ पे है एब्सेंट डाइकोट लीव्स। मोनोकोट लीव्स की बात करें, स्टोमेटा इक्वली प्रेजेंट होते हैं बोथ साइड्स में। मोनोकोट लीव्स जो है मोनोकोट प्लांट्स की लीव्स, इसको आइसोबाइलेटरल लीफ भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो स्टोमेटा है इक्वली प्रेजेंट है बोथ साइड में। और यहाँ पे जो स्टोमेटा में पाई जाने वाली गार्ड सेल है उनका शेप कैसा होता है, डम बेल लाइक। और म्यूजोफिल यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड होते हैं और बुलिफॉर्म सेल्स है यहाँ पे प्रेजेंट। नेक्स्ट चैप्टर है अपना मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरल प्लांट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं रूट के टाइप्स की। तो एनसीईआरटी में हमको 3 टाइप्स की रूट बता रखी है। पहला टैप रूट है, दूसरा हमको बता रखा है फाइब्रस रूट, और तीसरी हमको बता रखी है एडवेंटिटिस रूट। जो टैप रूट है ये पाई जाती है डाइकोट प्लांट्स में, फाइब्रस रूट पाई जाती है मोनोकोट प्लांट्स में, एडवेंटिटिस रूट पाई जाती है ग्रासिस और बनियन ट्री में। यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है हमको डिफरेंट टाइप की रूट्स को। यहाँ पे है टैप रूट, बी में दिखा रखा है फाइब्रस रूट, और यहाँ पे दिखा रखा है एडवेंटिटिस रूट। रूट के रीजन की बात करें तो रूट में कुछ रीजन पाए जाते हैं। सबसे पहले है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, उसके बाद है रीजन ऑफ इलोंगेशन, और उसके बाद है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है यहाँ पे जो सेल्स है वो डिवाइड करती रहती है रिपीटेडली। रीजन ऑफ इलोंगेशन की बात करें तो ये रूट की लंबाई बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और रीजन ऑफ मैच्योरेशन जो है यहाँ से रूट हेयर अराइज होता है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, सेल्स यहाँ पे डिवाइड करती रहती है रिपीटेडली। रीजन ऑफ इलोंगेशन की बात करें तो ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। रूट की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा रीजन रेस्पॉन्सिबल है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यहाँ से रूट हेयर अराइज होते हैं। यहाँ पे हमको फिगर दिखा रखा है, रीजन ऑफ रूट दिखा रखा है यहाँ पे देखो। यहाँ है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, उसके बाद है रीजन ऑफ इलोंगेशन, यहाँ पे है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। फंक्शंस की बात करें रूट सिस्टम की, रूट का फंक्शन क्या होता है, तो वाटर का और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना मिट्टी से, ये काम होता है रूट सिस्टम का। प्लांट को एंकरेज करना, सहारा प्रदान करना, ये भी रूट का ही काम होता है। फूड को स्टोर करना और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की सिंथेसिस करना, ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं रूट सिस्टम के। मिट्टी से वाटर का और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना, प्लांट को एंकरेज करना, फूड को स्टोर करना और पीजीआर की सिंथेसिस करना, ये सारे के सारे फंक्शन है रूट के। पीजीआर की बात करें तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और दूसरा है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है
नाम में ही प्रमोटर आ रहा है, तो ये प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल हो जाएंगे ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन। और प्लांट ग्रोथ इनिबिटर, इनिबिटर आ रहा है यहाँ पे, तो ये प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं। एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। रूट के मॉडिफिकेशन की बात करें तो रूट खुद को मॉडिफाई कर लेती है फूड को स्टोर करने के लिए, प्लांट को सपोर्ट करने के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन के लिए न्यूमेटोफोर रूट पाई जाती है राइजोफोरा प्लांट में, और फूड स्टोरेज के लिए टैप रूट पाई जाती है कैरेट में और टर्निप में। एडवेंटिट्रस रूट पाई जाती है स्वीट पोटैटो में। ऐसे ही सपोर्ट के लिए प्रोप रूट पाई जाती है बनियन ट्री में। स्टिल्ट रूट पाई जाती है मेज में और शुगर कैन में। यहाँ पे हमको फिगर दिखा रखा है, देखो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट 4 ए में दिखा रखा है फूड को स्टोर करने के लिए टर्निप, कैरेट और स्वीट पोटैटो। और यहाँ पे न्यूमेटोफोर रूट दिखा रखी है राइजोफोरा प्लांट्स में, और यहाँ पे प्रोप रूट दिखा रखी है बनियन ट्री में। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट 4 सपोर्ट इन बनियन ट्री। अब हम बात करते हैं स्टेम की। स्टेम कहाँ से डेवलप होता है? इट डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड। एक जर्मिनेटिंग सीड के एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से डेवलप होता है स्टेम जो है। स्टेम का वो रीजन जहाँ पे लीव्स लगी होती है उसको क्या बोला जाता है? नोड। और रीजन बिटवीन टू नोड क्या कहलाता है? इंटरनोड। स्टेम डेवलप होता है एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से। स्टेम का वो रीजन जहाँ से लीव बॉर्न होती है उसको नोड बोला जाता है, और दो नोड के बीच का जो रीजन है उसको बोला जाता है इंटरनोड। मॉडिफिकेशन की बात करें स्टेम के, तो सबसे पहले देखो फूड स्टोरेज के लिए अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जांपल्स है जेमिकन, जिंजर, टर्मरिक, पोटैटो, कोलोकेशिया। सपोर्ट और क्लाइंबिंग के लिए स्टेम में टेंडिल पाए जाते हैं कुकुम्बर में, ग्रेप वाइन्स में, पंपकिन में और वाटरमेलन में। प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल, ब्राउजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन के लिए थोर्न पाए जाते हैं सिट्रस और बोगेनवेलिया में। और फोटोसिंथेसिस के लिए फिलेटिन स्टेम पाया जाता है ओपनसिया में, सिलिंड्रिकल स्टेम पाया जाता है यूफोर्बिया में। तो ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे देखो फूड स्टोरेज के लिए अंडरग्राउंड स्टेम जेमिकन, जिंजर, टर्मरिक, पोटैटो और कोलोकेशिया। सपोर्ट क्लाइंबिंग के लिए स्टेम में टेंडिल पाया जाता है कुकुम्बर में, ग्रेप वाइन्स में, पंपकिन में, वाटरमेलन में। और थॉर्न पाए जाते हैं ब्राउजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन के लिए बोगेनवेलियम और सिट्रस में। और फोटोसिंथेसिस के लिए फिलेटिन स्टेम पाया जाता है ओपनसिया में, सिलिंड्रिकल पाया जाता है यूफोर्बिया में। फंक्शन की बात करें स्टेम की, तो स्टेम कंडक्ट करता है वाटर को, मिनरल को और फोटोसिंथेसिस को। स्प्रेड आउट कराता है ब्रांच को ताकि लीव्स, फ्लोवर और फ्रूट प्लांट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लग सके। और सपोर्ट और प्रोटेक्शन करना ये भी किसका काम होता है? स्टेम का। वाटर का, मिनरल का और फोटोसिंथेसिस करना ये काम है स्टेम का। स्टेम कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस। स्प्रेड आउट कराता है स्टेम ब्रांचेस को ताकि प्लांट्स पे लीव्स, फ्लावर और फ्रूट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स पे लग सके। प्लांट को सपोर्ट भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है जो स्टेम होता है। लीव्स की बात करें तो ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जो बोर्न होती है स्टेम। लीव्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सूट एपिकल मेरिस्टेम से, और ये अरेंज होती है एक्रोपिटल ऑर्डर में। एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब है जो यंगेस्ट लीफ है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? टिप पे और अपेक्स ऑफ प्लांट पे। लीव्स के पार्ट्स की बात करें तो तीन मेन पार्ट्स होते हैं लीफ के। पहला है लीफ बेस, दूसरा है पेटियोल, तीसरा है लेमिना। और लेमिना को लीफ ब्लेड भी बोला जाता है, ये आप ध्यान रखोगे आप लोग। लेमिना भी आ सकता है क्वेश्चन में लिखा हुआ, लीफ ब्लेड भी आ सकता है। लेमिना एक ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है लीव्स का जहाँ पे वेन और वेनलेट पाई जाती है। पेटियोल का काम है लेमिना को संभाले रखना। और लीफ बेस जो है सीथिंग लीफ बेस पाया जाता है मोनोकोट्स में, पल्वाइनस लीफ बेस पाया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में। तो ये पार्ट्स ऑफ लीफ है, तीन मेन पार्ट्स बता रखे हैं एनसीईआरटी में। पहला है लीफ बेस, दूसरा है पेटियोल, तीसरा है लेमिना। लेमिना का दूसरा नाम क्या है? लीफ ब्लेड। पेटियोल का काम होता है लेमिना को संभाले रखना। लेमिना जो है ये ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है लीफ का जिसमें मेन और वेनलेट पाई जाती है। और लीफ बेस पल्वाइनस भी हो सकता है, सीथिंग भी। सीथिंग मोनोकोट्स में होगा, पल्वाइनस लेग्यूमिनस प्लांट्स में। यहाँ पे दिखा रखी है लीव्स की स्ट्रक्चर को। यहाँ पे देखो पेटियोल, यहाँ पे है लेमिना और लीफ ब्लेड। ये ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है लीव्स का इसमें मेन और वेनलेट पाई जाती है। यहाँ पे है लीफ बेस। वेनेशन की बात करें तो वेन्स का और वेनलेट का क्या अरेंजमेंट है लीफ के लेमिना पे, उसको बोला जाता है वेनेशन। वेनेशन के टू टाइप्स बता रखे हैं एनसीईआरटी में। पहला रेटिकुलेट है, दूसरा है पैरेलल। रेटिकुलेट वेनेशन की बात करें तो यहाँ पे वेन और वेनलेट एक नेटवर्क सा बना लेती है लेमिना पे। जो रेटिकुलेट वेनेशन है यहाँ पे वेनलेट फॉर्म नेटवर्क इन लेमिना। लेमिना पे जो वेनलेट्स है
वो एक नेटवर्क सा बना लेती है। रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है डाइकोट प्लांट्स की जो लीफ है, इनको डोर्सिमेंटल लीफ भी बोला जाता है। और पैरेलल वेनेशन, यहाँ पे जो वेन्स होती है एक दूसरे के पैरेलल में होती है लेमिना में। और ये कहाँ पे पाया जाता है पैरेलल वेनेशन? मोनोकोट प्लांट्स की जो लीफ है इनको आइसोबाइलेटर लीफ भी बोला जाता है। यहाँ पे दिखा रखा है देखो, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन को। यहाँ पे वेनलेट आपको ऐसे पैरेलल में दिख रही होगी एक दूसरे के, और यहाँ पे नेटवर्क सा बना रखा है कुछ इस टाइप से। तो ए में दिखा रखा है, यहाँ पे देखो बी में रेटिकुलेट वेनेशन को, यहाँ पे दिखा रखा है पैरेलल वेनेशन को। लीफ के टाइप्स की बात करें, ये 2 टाइप्स की हो सकती है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ पाई जाती है मैंगो में और गुआवा में। कंपाउंड लीफ, पिनेटली कंपाउंड लीफ नीम में पाई जाती है, और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ सिल्क कॉटन में। यहाँ पे दिखा रखा है कंपाउंड लीफ को, यहाँ पे पिनेटली कंपाउंड लीफ है, यहाँ पे है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। लीफ के मॉडिफिकेशन की बात करें तो लीव्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। लीव्स फोटोसिंथेसिस के अलावा भी कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए खुद को मॉडिफाई कर लेती है। लाइक क्लाइंबिंग के लिए जैसे टेंड्रिल पाए जाते हैं पी में, मटर में। डिफेंस के लिए स्पाइन, कांटे पाए जाते हैं कैक्टस में। फूड स्टोरेज के लिए फ्लैश लीव्स पाई जाती है ओनियन और गार्लिक में। फोटोसिंथेसिस के लिए पेट्यूल एक्सपेंड कर जाता है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में। और इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए जो लीफ है वो मॉडिफाई होती है पिक्चर प्लांट में और वीनस फ्लाई ट्रैप में। और यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है लीव्स के मॉडिफिकेशन को। सपोर्ट के लिए टेंड्रिल पाए जाते हैं पी में, और प्रोटेक्शन के लिए स्पाइन कैक्टस में, और स्टोरेज के लिए जो फ्लैश लीव्स है ये पाई जाती है ओनियंस में। अब हम लोग बात करते हैं फाइलोटैक्सी की। तो फाइलोटैक्सी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांचेस। लीव्स का क्या अरेंजमेंट है स्टेम पे और ब्रांचेस पे, उसको फाइलोटैक्सी बोला जाता है। फाइलोटैक्सी के 3 टाइप्स बता रखे हैं एनसीईआरटी में। पहला है अल्टरनेट, दूसरा है अपोजिट, और तीसरा बता रखा है वर्ल फाइलोटैक्सी। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में क्या होता है? सिंगल लीफ अराइज होती है ईच नोड से, और ये अल्टरनेट मैनर में लगी हुई होती है। एग्जाम्पल हो जाएगा चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर प्लांट्स। अपोजिट फाइलोटैक्सी की बात करें तो यहाँ पे लीव्स का एक पेयर अराइज होता है ईच नोड से, और एक दूसरे के अपोजिट में लगी होती है। एग्जाम्पल हो जाएगा कैलोट्रोपिस और गुआवा प्लांट। वर्ल फाइलोटैक्सी की बात करें तो यहाँ पे मोर देन 2 लीव्स अराइज होती है ईच नोड से। एग्जाम्पल हो जाएगा अलिस्टोनिया। यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है देखो डिफरेंट टाइप की फाइलोटैक्सी को। अल्टरनेट में सिंगल लीफ अराइज होती है ईच नोड से। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि हर नोड से एक लीफ अराइज है, और यहाँ पे एक नोड से 2 लीफ अराइज होती है और एक दूसरे के अपोजिट में लगी होती है। और यहाँ पे एक नोड से कई सारी लीफ अराइज हो जाती है और एक चक्कर सा बना लेती है वर्ल सा। तो ये फाइलोटैक्सी है। यहाँ पे देखो अल्टरनेट को दिखा रखा है चाइना रोज में, यहाँ पे अपोजिट टाइप की फाइलोटैक्सी है, वर्ल को दिखा रखा है अलिस्टोनियम। इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लोवर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस पे फ्लोवर का क्या अरेंजमेंट है उसको इनफ्लोरेसेंस बोला जाएगा। 2 टाइप्स होते हैं इसके, रेसमोस और साइमोस। रेसमोस इनफ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करता रहता है। यहाँ पे मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाता है एक फ्लोवर में, ग्रोथ यहाँ पे लिमिटेड होती है। साइमोस में, रेसमोस में जो फ्लोवर्स है वो बोर्न होते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर में, और यहाँ पे फ्लोवर बोर्न होते हैं बेसिपिटल ऑर्डर में। यहाँ पे दिखा रखा है रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस को, और यहाँ पे दिखा रखा है साइमोस को। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोवर की। फ्लोवर की स्टडी को बोला जाता है एंथोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लोवर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। फ्लोवर रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म में। फ्लोवर में 4 वर्ग पाए जाते हैं, 2 असेसरी होते हैं और 2 होते हैं रिप्रोडक्टिव। असेसरी में आ जाएगा कैलिक्स, कोरोला, और रिप्रोडक्टिव में आ जाएगा एंड्रोशियम, गायनोशियम। फ्लोवर में 4 वर्ल होते हैं, 2 असेसरी। असेसरी में आ जाएगा कैलिक्स जो किससे मिलकर बनता है? सेपल से। कोरोला ये पेटल से मिलकर बना होता है, यहाँ पे कैलिक्स को दिखा रखा है, यहाँ पे कोरोला को। एंड्रोशियम की बात करें तो स्टेमन से मिलकर बनता है। गायनोशियम बनी होती है कॉर्पर और पिस्टिल से मिलकर। यहाँ पे एंड्रोशियम है, यहाँ पे दिखा रखा है गायनोशियम। कैलिक्स, यहाँ पे कोरोला, गायनोशियम, एंड्रोशियम, यहाँ पे दिखा रखा है पेडिकल को। सिमेट्री की बात करें फ्लोवर में 3 टाइप्स की सिमेट्री होती है। पहली है रेडियल सिमेट्री, दूसरी है बायलेटरल सिमेट्री, और यहाँ पे है कहना का जो फ्लोवर है इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती, ना ही रेडियल सिमेट्री ना ही बायलेटरल सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल है धतूरा, चिली और मस्टर्ड फ्लावर। पी बीन, केसिया गुलमोहर में किस टाइप की सिमेट्री पाई जाती है? जाइगोमॉर्फिक और बायलेटरल सिमेट्री। और कहना का जो फ्लावर है इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाएगी, ना तो एक्टिनोमॉर्फिक और ना ही जाइगोमॉर्फिक। बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टेमन और कॉर्पल दोनों प्रेजेंट होगी। यूनिसेक्सुअल में या तो स्टेमन होगी या फिर कॉर्पल। फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी। बाइसेक्सुअल
हैविंग बोथ स्टेमन और कॉर्पल, वाइल यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैविंग ओनली स्टेमन या फिर ओनली कार्पल्स। टाइप्स ऑफ फ्लावर की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑफ थैलेमस। थैलेमस पर फ्लोरल पार्ट्स की पोजीशन के आधार पर देखा जाए तो फ्लावर होते हैं 3 टाइप्स के, हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरिगाइनस फ्लावर, एपिगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस में ओवरी सुपीरियर होती है, यहाँ पे होती है ओवरी हाफ इन्फीरियर, एपिगाइनस में होती है ओवरी इन्फीरियर। हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी सुपीरियर होती है, पेरिगाइनस में हाफ इन्फीरियर, एपिगाइनस में होती है इन्फीरियर। हाइपोगाइनस के एग्जांपल है मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज। पेरिगाइनस के एग्जांपल है प्लम, पीच, रोज। और एपिगाइनस के एग्जांपल है गुआवा, कुकम्बर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है, देखो ए में हाइपोगाइनस फ्लावर को, बी में दिखा रखा है बी और सी में पेरिगाइनस फ्लावर, डी में है एपिगाइनस फ्लावर। अब हम लोग बात करते हैं एस्टिवेशन की। तो एस्टिवेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन द फ्लोरल बड इज कॉल्ड एस्टिवेशन। फ्लोरल बड्स में सेपल और पेटल के अरेंजमेंट को बोला जाता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन के एनसीईआरटी में 4 टाइप्स बता रखे हैं। पहला है वेलवेट, दूसरा है ट्विस्टेड, तीसरा है इम्ब्रिकेट, और चौथे टाइप का जो एस्टिवेशन है वो है वेक्सिलरी, जिसका दूसरा नाम पेपिली ओनेशियस भी है। तो फ्लोरल बड्स में सेपल और पेटल का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? एस्टिवेशन। एस्टिवेशन के 4 टाइप्स है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वेक्सिलरी। वेलवेट का एग्जांपल हो जाएगा कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड एस्टिवेशन किस में पाया जाएगा? कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर में। इम्ब्रिकेट इसका एग्जांपल है केसिया गुलमोहर। वेक्सिलरी या फिर पेपिलियोनेसिस एस्टिवेशन का एग्जांपल है पी और बीन का जो फ्लावर है उसमें पाया जाएगा ये वेक्सिलरी एस्टिवेशन। ये हमको दिखा रखा है फिगर, देखो टाइप ऑफ एस्टिवेशन इन कोरोला। कोरोला में पाए जाने वाले एस्टिवेशन के टाइप्स, ए में वेलवेट है, बी में ट्विस्टेड है, सी में इम्ब्रिकेट है, डी में है वेक्सिलरी एस्टिवेशन। एंड्रोसिम की बात करें तो ये मिलकर बना होता है स्टेमन से। टाइप्स की बात करें तो ये 3 टाइप्स का है, मोनोएडल्फस स्टेमन, दूसरा है डायएडल्फस स्टेमन, तीसरा है पॉलीएडल्फस स्टेमन। मोनोएडल्फस स्टेमन जो है, यहाँ पे स्टेमन यूनाइटेड होती है एक बंडल में, एग्जाम्पल हो जाएगा चाइना रोज। डायएडल्फस स्टेमन में जो स्टेमन है वो यूनाइटेड होती है 2 बंडल में, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका पी मटर। पॉलीएडल्फस स्टेमन, यहाँ पे स्टेमन यूनाइटेड होती है मोर देन 2 बंडल में, एग्जाम्पल हो जाएगा सिट्रस। यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है, देखो मोनोएडल्फस स्टेमन को, उसके बाद दिखा रखा है यहाँ पे डायएडल्फस स्टेमन बी में, पॉलीएडल्फस है सी में। एंडोस्पर्मिक सीड में फूड स्टोर होता है एंडोस्पर्म में। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में फूड स्टोर होता है कोटिलेडन में। एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जांपल है बार्ले, मेज और व्हीट। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जांपल हो जाएगा ऑर्किड, पी, बीन और ग्राम। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में फूड स्टोर होता है कोटिलेडन में, एंडोस्पर्मिक होता है फूड स्टोर एंडोस्पर्म में। गाइनोसियम की बात करें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, जो किससे मिलकर बना होता है? एक से अधिक कॉर्पल से। कॉर्पल के होते हैं 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा रिसेप्टिव सरफेस है पोलन ग्रेन के लिए। ओवरी अटैच होती है फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा से। प्लेसेंटेशन की बात करें, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। ओवरी में ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन के 5 टाइप्स बता रखे हैं एनसीईआरटी में, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फिर सेंट्रल और बेसल। जो मार्जिनल प्लेसेंटेशन है ये कहाँ पे पाया जाता है? पी। मार्जिनल का एग्जांपल हो जाएगा पी। टोमेटो में, लेमन में और चाइना रोज में पाया जाएगा एक्साइल टाइप का जो प्लेसेंटेशन है। पैराइटल के एग्जांपल है मस्टर्ड, आर्जिमोन। फिर सेंट्रल ये देखने को मिलेगा डायंथस प्रिमरोज में। और बेसल के एग्जांपल है सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। यहाँ पे दिखा रखा है, देखो टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन को। मार्जिनल ए में दिखा रखा है, बी में दिखा रखा है एक्साइल, सी में दिखा रखा है पैराइटल को, डी में फ्री सेंट्रल को, और यहाँ पे दिखा रखा है ई में बेसल टाइप का जो प्लेसेंटेशन है। अब हम लोग बात करते हैं फ्रूट की। फ्रूट करेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट्स का। फ्रूट मैच्योर और राइप ओवरी है जो डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फ्रूट मिलकर बना होता है फ्रूट वॉल से और सीड से। फ्रूट वॉल को पेरिकार्प भी बोला जाता है। पेरिकार्प ड्राई भी हो सकती है और फ्लेसी भी। ड्राई जो पेरिकार्प है वो पाई जाएगी मस्टर्ड में, ग्राउंडनट। फ्लेसी पेरिकार्प ये देखने को मिलती है गुआवा में, मैंगो में और ऑरेंज में। फ्रूट वॉल
का दूसरा नाम ही क्या है, पेरिकार्प। या पेरिकार्प का दूसरा नाम क्या है, फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल ड्राई भी हो सकती है, फिलेसी भी। फिलेसी होती है गुआवा में, ऑरेंज में, मैंगो में। ड्राई होती है मस्टर्ड, ग्राउंडनट में। सीड मिलकर बना होता है सीड कोट से और एम्ब्रियो से। सीड कोट की जो आउटर लेयर है उसे टेस्टा बोला जाता है, इनर लेयर को बोला जाता है टेगमेन। और एम्ब्रियो में आ जाएगा एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलिडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस रेडिकल से रूटराइज होती है, प्रीम्यूल से स्टेमराइज होता है। कोटिलिडन की बात करें तो एक होता है मोनोकोट में, इसके एग्जाम्पल हो जाएगा वीट और मेज। टू कोटिलिडन ये होता है डाइकोट में, एग्जाम्पल हो जाएगा पी और ग्राम। तो ये फ्रूट के बारे में हमको एनसीईआरटी में बता रखा है, क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा चुके हैं यहाँ से नीट में, तो आप लोग ध्यान रखोगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट का, फ्रूट मैच्योर और राइप ओवरी है, डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मिलकर बना होता है फ्रूट वॉल से और सीड से। फ्रूट वॉल ड्राई भी हो सकती है, फिलेसी भी है। ड्राई का एग्जाम्पल मस्टर्ड, ग्राउंडनट है। फिलेसी का एग्जाम्पल है गुआवा, मैंगो और ऑरेंज। और सीड मिलकर बना होता है सीड कोट से और एम्ब्रियो से। सीड कोट के आउटर लेयर टेस्टा है, इनर लेयर टेगमेन है। एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे रेडिकल से रूटराइज होती है, पिलीम्यूल से स्टेमराइज होता है। कोटिलिडन वन होता है मोनोकोट में, वीट और मेज में। टू होता है डाइकोट में, पी और ग्राम में।